राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, देश की अहंकारी सरकार जो मोदी जी है उसके खिलाफ में जो सबसे बड़का झूठ बोलने वाले नेता, आजाद भारत में पहली बार ऐसे देश में प्रधानमंत्री बने जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जितना उन्होंने झूठा सपना दिखाया, जुमला बोला, एक भी काम को पूरा नहीं किया। जितने वादे किए एक भी काम, चाहे रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, इंडस्ट्री का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने की मामला हो, सेना की मामला हो, किसानों का आय दोगुना करने का मामला हो या मजदूरों का जो आय दोगुना करने को, किसी मामले में उन्होंने खरा नहीं उतरा। आप देख रहे हैं केवल सच। राजद कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम एवं रांची लोकसभा राजद चुनाव अभियान समिति की बैठक की गई। इस बैठक में राजद चुनाव अभियान समिति संयोजक के तमाम पदाधिकारी एवं वरिष्ठ राजद नेतागण मौजूद रहे। राजद के मिलन समारोह में बीजेपी, आजसू, जेएमएम के कुल 200 महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई। आइए सुनते हैं राजद के नेतागणों का क्या कहना है। उसमें निर्णय लिया गया कि जो रांची लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है यशस्वी साहे जी, उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल नुक्कड़ सभा और रोड शो करने का निर्णय लिया। 11 जून में कमेटी बांटा गया, 55 सदस्यीय कमेटी है जिसमें प्रखंड और शहर वार्ड दोनों इसमें जाके शामिल किया गया। तो 11 जून में हमारी कमेटी कल से ही नुक्कड़ सभा, बैठक, जनसंपर्क अभियान शुरू कर देगा और 23 तारीख को हम लोग जो है कि एक विशाल पद यात्रा का कार्यक्रम रखा, जिसमें यूथ के लोग हैं, महिला के लोग हैं, मिनिस्ट्री के लोग हैं, सभी लोग हम लोग मिलकर राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश काम करेगा। लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम, लेकिन ये काम किस लिए किया जा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, देश की अहंकारी सरकार जो मोदी जी है उसके खिलाफ में जो सबसे बड़का झूठ बोलने वाले नेता, आजाद भारत में पहली बार ऐसे देश में प्रधानमंत्री बने जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जितना उन्होंने झूठा सपना दिखाया, जुमला बोला, एक भी काम को पूरा नहीं किया। जितने वादे किए एक भी काम, चाहे रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, इंडस्ट्री का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने की मामला हो, सेना की मामला हो, किसानों का आय दोगुना करने का मामला हो या मजदूरों का जो आय दोगुना करने को, किसी मामले में उन्होंने खरा नहीं उतरा। यहीं पर एचईसी कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, 22 महीनों से यहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। चंद्रयान 1, 2, 3 का जो उपकरण बनाने वाला जो कारखाना, भूखे प्यासे रह के उन्होंने काम किया, लेकिन उसको भी तनख्वाह से अलग रखे, नियमित वेतन नहीं दे पा रही है। जो मदर इंडस्ट्री कितना कल कारखाना को जन्म दिया, जिसमें राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, एसएमटी है, इतना बड़ा बड़ा कल कारखाना बनाया, उसके माँ कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो देश की किसको सुरक्षा कर सकता है? इसलिए जनता जो है इस झूठे सपने के खिलाफ में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी और देश के 40% युवा और महिला परिवर्तन के मूड में है और जनता इसमें लड़ाई लड़ी है। सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन के साथी है सब समर्थन में है। हम लोग इनको उखाड़ फेंकने के लिए सब लोग संकल्पित है। इसी को लेकर जो है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रायोजित कार्यक्रम बना है, जिसको लेकर कल हम लोग जोर शोर से मुखरता के साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपील करेंगे कि आप झूठे जुमलाबाजों के खिलाफ से हटिए। आपको जो है कि गैस चूल्हा देने का वादा किया, उज्ज्वला गैस का दिया, एक बार सिलेंडर दिया, उसके बाद नहीं दिया। 400 साढ़े 400 रुपया यूपीए सरकार में सिलेंडर था, आज 11-1200 गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? बत्तख और मुर्गी पोसने वाला के नाम पर शौचालय बना दिया, कहते कि हम शौचालय दे दिए, उसमें कुत्ता और गोबर रखा जाता है। तो ऐसा स्थिति में जो है कि इन्होंने सपना दिखाया है, इसके खिलाफ में जनतंत्र जो है कि रोड पर निकलेगी और उनके खिलाफ जो है कि मुंहतोड़ जवाब देगी। महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कल्पना सोरेन जी वहां से भारी मतों से चुनाव जीत रहे, इसको भी देखना। जीत रही थी, क्यों जीत रही है? राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रही है और नरेंद्र भाई मोदी जी को है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी जो काम कर रहे थे झारखंड की गरीब गुरबा जनता के, उनका एक ही मकसद था कि गरीब लाके और जो पूंजीपति है तो सबकी समानांतर हो, एक समान हो सके, उनको भी आगे बढ़ाए। और इसी बीच उनको साजिश के तहत जेल में डाल दिया जाता है। झारखंड की पूरी जनता देख रही है।
और उसी का जवाब इस चुनाव में या तो कल्पना सोरेन जी का उपचुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। जिस तरह से पिछले 4 लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के पूरे 4 सीट पे बढ़े। चुनौती तो भी बहुत है, वहाँ पे चुनौतियां बहुत है। जैसे आशु से पहले चुनाव लड़े थे 2019 में, दोनों भारतीय जनता पार्टी और आशु दोनों अलग चुनाव लड़ी, इस बार एक साथ लड़े और जो जीत का अंतर था वो महज 9,000 के आसपास था। आजसू और भारतीय जनता पार्टी कोई मायने नहीं रखता, वहाँ मायने रखता है क्षेत्र की जनता का विश्वास और विकास, इसके साथ चुनाव हो रहा है। और देश की जो जनता अभी अपने मन और मिजाज को बदला है, मोदी के खिलाफ हो जा रहा है। मोदी के पूरा मोदी का लहर खत्म है। सिर्फ यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, मोदी जी तो कोई विकास का बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए अभी देश की जनता पूरा मन बना चुकी है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। समर्थन में और उनको कैसे विजयी बनाया जाए, इसके लिए एक बैठक यहाँ हुई। और क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी साथियों के साथ मिल करके पूरे प्रचार प्रसार करने के लिए 11 जोन में बांटा है। और हम समझते हैं इस बार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार निश्चित रूप से विजयी है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा प्रयासरत है और प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए आज बैठे हैं।